नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फैक्ट मास्टर पर। दोस्तों, चूंकि रिजल्ट बीटीसी और बीएड को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने आर्डर जारी कर दिया। आर्डर की पूरी व्याख्या आपको मिल जाएगी हमारे यदि वीडियो आप देख रहे होंगे। तो दोस्तों, बात करते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती की। बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि कौन से बीएड वाले बाहर होंगे, कौन से जो है इन होंगे। ये बहुत बड़ी बात है, ख़ास तौर से 69,000 शिक्षक भर्ती के लिए, क्योंकि इसका जो प्रकरण है वो आपको याद होगा कि प्रकरण इसका चल रहा है। एक 6800 की लिस्ट निकाली थी गवर्नमेंट ने, वो वाला भी मैटर भी जो है हाई कोर्ट वगैरह में पेंडिंग है। और इसके अलावा आरक्षण को लेकर के भी मामला इनका चल रहा है और उस पर बहुत सारा विवाद हुआ। यदि आप हमारे चैनल से जुड़े होंगे तो निश्चित रूप से आपको पता होगा कि 69,000 शिक्षक भर्ती में क्या क्या विवाद हुआ है। फिलहाल के लिए 69,000 शिक्षक भर्ती में जितने भी अभ्यर्थी सेलेक्ट हैं, पहली बात तो मान लीजिए कि जो सेलेक्ट हैं उनका वो तो सेलेक्ट हैं ही हैं, उनके लिए उन पर ये ऑर्डर प्रभावी नहीं होगा। लेकिन जो 69,000 में जैसे 6800 की जो लिस्ट निकली थी वो, और बाकी जो भी मामला इनका चल रहा, जो लोग बाहर हैं, जो नॉन सेलेक्टेड हैं, उन पर पूरी तरीके से ये जो है आदेश लागू होता है। यानी कि कोई भी अब नियुक्ति बीएड की ऐसे नहीं होगी, या तो उस पर केंद्र सरकार और एनसीटीई को मिलकर कोई निर्णय लेना होगा, तभी बात आगे बढ़ेगी। और दूसरी बात ये कि जब आप कोर्ट में जाते हो, कोर्ट में जिस चीज़ की मांग की जाती है कोर्ट उसको डिसाइड करता है, ना कि और चीज़ों को। तो निश्चित रूप से जो 69,000 के अभ्यर्थी हैं, अगर उनको लग रहा है कि भाई इससे उन पर प्रभाव पड़ेगा, तो निश्चित रूप से वो कोर्ट का रुख कर सकते हैं और केंद्र सरकार और एनसीटीई के माध्यम से अपना पक्ष रख सकते हैं। फिलहाल जो लोग कमेंट कर रहे हैं कि भाई ये होगा, तो बिल्कुल कन्फ्यूज़न अपना दूर कर लीजिए कि जो लोग सिलेक्टेड हैं 69,000 में, वो इस आदेश से प्रभावित नहीं होंगे। प्रभावित तब हो सकते हैं जब इनके लिए कोई जो है कोर्ट जाए कि भाई 69,000 शिक्षक भर्ती उस अधिसूचना के बाद हुई है, उसमें बीएड वालों को मौका दिया गया। और अगर कोई कोर्ट में जाकर के ये मांग रखता है, तब थोड़ा सा ये जो वैकेंसीज हैं थोड़ा प्रभावित हो सकती हैं। लेकिन जो सेलेक्ट हो चुके हैं उनको चिंता करने की ज़रूरत नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होने वाला। क्योंकि जो लोग सेलेक्ट हो गए हैं उनके साथ निश्चित रूप से सरकार है, और साथ ही साथ जितनी भी संस्थाएं हैं, चूँकि 5 साल के बीच में था, तो जिन लोगों ने बीएड किया था वो भी सेलेक्ट हुए, उनको मौका मिला, तो उनकी गलती नहीं है। ये गलती कहीं ना कहीं जो है संस्थाओं की रहती है कि संस्थाएं क्लियर नहीं करती कि क्या योग्यताएं होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, और उसी का परिणाम है ये कि जो बीएड और बीटीसी की जो लड़ाई हुई है। अब आप देख रहे होंगे, मैं स्पष्ट कर दूं एक चीज़, अब आप देख रहे होंगे कि बीएड का धड़ा जो है वो अलग हो गया और बीटीसी का धड़ा अलग हो गया, और साथ ही साथ ट्विटर पर वार चल रहा है। और साथ ही साथ अब क्या होगा, अब इसका फ़ायदा सरकार को मिलेगा, और निश्चित रूप से मिलेगा, क्योंकि अब यहाँ पर बीटीसी बनाम बीएड की लड़ाई जो कोर्ट में चल रही थी, अब वो ट्विटर पे आ गई है, और ये लगातार चलती रहेगी। इसी तरीके से फाट करते रहते हैं, और इसका सीधा सीधा लाभ सरकारों को होता है। फिलहाल जो सेलेक्ट हैं निश्चित रूप से निश्चिंत रहें, और जो 69,000 में बाकी लोग हैं वो कहीं ना कहीं अपनी संभावनाएं ढूंढें। एनसीटी केंद्र सरकार क्या निर्णय लेती है इस पर भी बात होनी है, और बहुत सारी चीज़ें जो हैं इसमें ऑर्डर में डिफाइन नहीं की गई हैं। जब आप 72,825 का ऑर्डर पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारी नियमावली डिफाइन की गई हैं। और जो ये आदेश आया इसमें सीधे सीधे सीएसन देते हुए, और 2-3 महत्वपूर्ण बातें की गई कि पेडालॉजिकल इशू, साथ ही साथ मिनिमम क्वालिफिकेशन को लेकर के जो एक्ट था एनसीटीई का 2010 का, और उसके बाद 2018 में जो एनसीटीई का केंद्र सरकार के, मतलब केबीएस में कमिश्नर जाता है कि बोलता है कि भाई हमको हायर लेवल के लोग चाहिए, तो बीएड को आप अलाउ कीजिए। और फिर वहाँ से मिनिस्ट्री जाता है केबीएस का कमिश्नर, और वहाँ से जाकर के मिनिस्ट्री कहती है कि भाई एनसीटीई जो है गजट पारित कर दे, गजट पारित हो जाता है, बीएड इन हो जाता है, उसके बाद 5 साल बीएड बाहर हो जाता। तो ये बहुत सारी जो खामियां हैं कहीं ना कहीं एनसीटीई और सरकार की तरफ से थी, इस वजह से ये चीज़ें यहाँ तक पहुँची हैं। फिलहाल जो सिलेक्ट हैं वो निश्चिंत रहें, और अगर कुछ जरा से भी उनको मतलब थोड़ा सा भी आ जाती तो निश्चित रूप से वो कोर्ट के द्वारा बरी कर दिए जाएंगे पूरी तरीके। क्योंकि जो ऑर्डर आया है उसमें किसी प्रकार का कोई स्पष्ट आदेश नहीं है कि भाई इनको प्रभावित किया जाए, मतलब चर्चा ही नहीं करी गई। 69,000 जो भी बच्चे थे उनकी चर्चा ही नहीं करी गई, ना ही किसी की चर्चा की गई। लेकिन
मानना ये होता है जब कोई ऑर्डर आता है तो ऑर्डर के पहले की चीज़ें यथावत रहती हैं और जो बाद की चीज़ें हैं वो बदलती हैं। ऑर्डर का मतलब मूल सारांश यही होता है, तो बिल्कुल चिंता करने की आवश्यकता नहीं है।